प्रकार नहीं करती, लेकिन आजीविका पर करती है। अभी अभी नहीं थे जैसे करते हैं ना, आजीविका पर करती है। तो उससे संबंधित सवाल है, कुछ गाँव के जलवायु के से संबंधित सवाल रहेंगे कि बाढ़ आ रही है या सूखा पड़ रहा है तो कैसे तैयारी होती है, सरकारी क्या मदद मिलती है, किस किस तरह का हो, उस पर बात करेंगे। और महिलाओं के लिए क्या आजीविका के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो कुछ कुछ इस टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या खतरा है जलवायु परिवर्तन से, सूखा पड़ता है तो क्या क्या दिक्कतें आती है, पशुधन को लेकर क्या दिक्कतें आती है। तो इस सब विषय पर बात करेंगे, ठीक है। जितना आपको पता है उस पर आप बताना, आपकी संस्था जो जो काम करती है उसको को भी बताना, है ना। तो आपकी संस्था वैसे क्या है, सिर्फ ये महिलाओं के लिए ही काम करती है ना, उनको लोन देकर उनको उनका सब खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना। हाँ, ये पशुधन और इनको भी देते हो आप, जैसे बकरी पालन और इसके लिए भी देते हो, ठीक है। तो अपन और यहाँ पर सौर ऊर्जा वगैरह का भी होगा। और हाँ हाँ है, लेकिन उसको इतनी हाँ जानकारी नहीं है ठीक है, सर। थोड़ा बहुत तो एक जनरल जो अपना सिनेरियो है उसी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है ना। मेरा नाम हम लोग इसको रिकॉर्ड भी करेंगे, ठीक है। इससे हम रिकॉर्ड बनाने में मुझे कुछ छूटेगा। ये फ़ोन आ रहा है इसका। मेरा बजा। अच्छा, हाँ भाई, मेरा नाम प्रशांत है और मैं सेल्फ फाउंडेशन से हूँ, ठीक है। हम लोग जलवायु परिवर्तन पर एक स्टडी कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से क्या प्रभावित क्षेत्र है, किन लोगों को इसका प्रभाव पड़ता है, किसान है, मजदूर है, और महिला है, बुजुर्ग हो, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, और किन किन क्षेत्रों में फर्क पड़ता है, जैसे आजीविका है या शिक्षा है, स्वास्थ्य है। तो इस पर हम एक आप लोग आपसे बातचीत करेंगे। तो आपका अनुभव हम इस विषय पर जानना चाहेंगे कि क्या है और आप कितना जानते हैं उसके बारे में वो जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे और आप क्या काम करते हैं, किस संस्था के साथ काम करते हैं और किस किस क्षेत्र में काम करते हैं, वो थोड़ा सा मुझे बताइए। आपका नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका अटवर है। मैं महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण ज्योति अभियान अंतर्गत महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए काम करती हूँ। जिनको उनको आर्थिक स्थिति उनकी बदलनी चाहिए, वो खुद के पैरों पे खड़े होने चाहिए, यानी घर पे पैसों के लिए डिपेंड नहीं होना चाहिए। जैसे अभी बच्चों की स्कूल की फी है, औषध है, दवाई है, घर आए तो बहुत सारे खर्चे आते हैं। तो वो घर में जैसे थोड़ा बिजनेस करेंगे तो घर में मदद होंगी, बच्चों के लिए मदद होंगी, शिक्षा। और आजकल बहुत महंगाई पड़ गई है, यानी एक के भरोसे घर नहीं चलता। तो जब तक दो जन कमाएंगे नहीं तब तक घर अपना चल नहीं सकता। आप कौन से संस्था के साथ काम कर रहे हैं? उम्मीद अभियान। उम्मीद अभियान, ये कहाँ पर बेस है, मतलब कहाँ पर इसका ऑफिस है? ऑफिस मोदा तालुका। अच्छा, मौदा तालुका। संस्था कहाँ से है ये? ये पूरे की है? नागपुर महाराष्ट्र में है। अच्छा, महाराष्ट्र में है। तो ये जो है आप यहाँ के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर काम करते हैं अपने गाँव में। ओके, तो ये इसका मुख्य काम क्या रहता है? इसका मुख्य काम ये है कि महिलाओं को शक्तिकरण करना। किस तरीके से? यानी उनको जैसे आरे पाता है 30,000 रुपये, वो गवर्नमेंट ने फ्री दिया है समूह को, वो महिला को देती है 0% ब्याज दर पे, और उसके पैसे लेके आप बिजनेस कर सकते हो। अच्छा, तो ब्याज फ्री रहता है, तो ब्याज नहीं लगता, तो वो आप देते हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। हाँ। अच्छा, तो बिजनेस किस तरह का मतलब बिजनेस करता है, मुख्य रूप से क्या? वो महिला खुद डिसाइड करेगी ना। वो स्विम क्लास करती है, अच्छा, क्या कुछ ब्यूटी पार्लर करती है, क्या कुछ जैसा टिकट मसाला हड़द, हाँ, जो उसके खेत में होता है वो भी वो बिक सकती है। अच्छा, जैसे मूंग दाल है, पापड़, लोंचा, अच्छा। वो खुद भी डिसाइड करेगी कि घरेलू उसको। बिजनेस जो हाँ, होते हैं उस घरेलू तरीके बिजनेस जो से मुर्गी फार्म हो गया, बकरी फार्म हो गया, तो प्रोसेस बिजनेस को करते हैं। तो उसके लिए भी लोन देती है हाँ, देते हैं। पशुधन से हाँ, पशुधन से पशु खरीदने के लिए या पशुओं का बिजनेस करने के लिए या डेयरी के लिए मतलब प्रमोट करते हैं। प्रमोट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ एक मोटा मोटा कितने लाभार्थी है अभी आपके रिकॉर्ड में अगर देखें तो क्या लाभार्थियों की संख्या होगी जिसको लोन प्राप्त कर
जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, अंदाज़ित बता सकते हैं? हाँ, ऐसे तो बहुत जन है, जैसे हाँ। 5-6 हज़ार में कोई बकरी लेता है। नहीं नहीं, 10 लाभार्थी से मतलब कितने लोगों की संख्या है? जैसे 10 लोगों ने को लोन लेकर उन्हें स्टार्ट किया, 20 ने किया, तो ये एक साल में लगभग कितने लोगों को आपने लाभ दिया है? होंगे ना, इतना बड़ा गाँव है तो 15-20 15-20 लोग ने अपना काम शुरू किया है आपके माध्यम से, आपकी संस्था के माध्यम से। ये मतलब ये पिछले एक साल का रिकॉर्ड है कि 20 लोगों को आपने इसका लाभ दिया है, जो संस्था। अच्छा, ठीक है। तो ये आप उनको सिर्फ लोन देते हैं स्टार्टिंग में, कि आगे भी उनको कोशिश करते हैं कि समय समय पर उनको लोन, मतलब क्योंकि एक दिन में तो बिजनेस स्टार्ट होता नहीं, और एक दिन में वो सेट भी नहीं होता, उसमें भी टाइम लगता है 6 महीने 1 साल। तो जब तक वो सेट नहीं हो जाता, जब तक आप लोग आर्थिक मदद करते हैं उनको बीच बीच में, या एक ही बार मदद देते हैं? नहीं, हम तो उन्हें हर बार मदद करते हैं ना। अच्छा, वो आपको वापस करते हैं तो आप और बड़ा लोन उनको दे देते देते हैं आपकी संस्था के माध्यम से। अच्छा, ठीक है। तो प्रियंका जी, हम थोड़ा सा ये जानना चाह रहे थे, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि हम जलवायु परिवर्तन पर काम कर रहे हैं, तो जलवायु संबंधी खतरे को आप क्या समझते हैं कि जलवायु संबंधी खतरे क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह की चीज़ें हो सकती है, जैसे बाढ़, तूफान, इस तरह की, तो क्या क्या हो सकता है, सब क्या क्या फर्क करता है? जैसे पहले तो खेती पे नुकसान करेगा, जैसे अभी आपने मैं देखा पहले तो ये जानना चाहूँगा कि किस तरह की खतरे हो सकते हैं, बाढ़, तूफान, इस तरह में कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है? हो सकता है ना। आपदाएं किस तरह की हो सकती है? जैसे अभी बारिश का मौसम नहीं है, अभी हाँ। बारिश है तो पूरे खेत में गेहूं है, हाँ। वो नुकसान हो सकती है। वाह। जैसे तूर दाल है, जी। और अपने शरीर पे भी इफेक्ट पड़ता है। जी। यानी जिस मौसम का उसी मौसम में पानी आए तो अच्छा रहता है। हाँ। नहीं तो अपने हेल्थ पे बहुत। ठीक है, एक तो बारिश हो गई, ये एक खतरा हो सकता है, और क्या खतरा हो सकते हैं? बाढ़ हो गई, पानी हो गया, और क्या जलवायु से संबंधित खतरे हो सकते हैं? क्या हो सकता है? जैसे आपके क्षेत्र में क्या होता है, सूखा पड़ता है, ऐसा होता है, सूखा पड़ता है इस तरफ? 2023-24 में सूखा पड़ा था यहाँ पर, रिकॉर्ड में है, तो ऐसा कुछ हुआ था, आपका आइडिया है? नहीं आइडिया है आपको? ठीक है, तो सूखा, ये गर्म हवाएं यहाँ पर चलती है, तो गर्मियों में ये सब कुछ ज़्यादा। हाँ, गर्मियों में होती है ना, जैसे ऑक्सीजन लेने के लिए बहुत तकलीफ होती है, जिससे वो अच्छा। मातारे वगैरह लोग हैं जिनको अस्थमा वगैरह प्रॉब्लम। श्वास का प्रॉब्लम। हाँ, तो मतलब गर्म हवाएं चलती है, पानी ज़्यादा आता है, ऐसा कुछ है यहाँ पर? बाढ़ आती है? नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे गर्म हवा चलती है, तो यहाँ पर जैसे अब पशु भी है, पशुधन है ना, तो उनको कैसे आपकी संस्था कोई तैयारी करती है उसको लेकर कि भाई पशुओं को नुकसान ना हो, या किस तरह का कुछ प्रोग्राम चलाती है कि गांव में जितने भी पशुधन है उससे संबंधित कुछ योजनाएं? नहीं, देखो ये तो पूरे वो तो ट्रेनिंग देते हैं सबको, जो लाभार्थी है उनको, कि उनको कैसा रखना चाहिए, अच्छा, उसकी क्या ट्रेनिंग देते खिलाना हैं? चाहिए, क्या पिलाना चाहिए। हाँ। और उसके लिए हमारे गांव में पशु सखी है, जैसे वो घर घर जाके उनको विजिट करती है कि अच्छा। बकरियों को क्या खाना चाहिए। तो पशु सखी आपकी संस्था से जुड़ी है कि गांव की अलग हुई है? नहीं नहीं, संस्था से। संस्था से जुड़ी है, तो उनका काम क्या रहता है? घर घर जाकर बताना है उनको, जैसे बकरी है, बकरी पालन, उनको वैक्सीनेशन करना, उनको कुछ योजना है तो कुछ बताना, यानी जितनी महिला को मदद हो सकती है उतनी करना, उनकी आर्थिक स्थिति बढ़ाना। ओके। तो मतलब उनको किस तरीके से रखना है कि वो जीवित रहे, गर्मियों से बचाना है, गर्मियों से बचा के चारा रहे। खिलाना है। जैसे पहले से कोई बीमारी आ रही है तो वैक्सीनेशन करना चाहिए। हाँ। वो सब काम वो पहले से बता देती है। ओके। अच्छा, कोई ऐसी टेक्निक यहाँ पर है गांव में या प्रणाली है कि जिससे कोई भी आपदा आने वाली हो उसके बारे में जानकारी मिल जाए पहले ही, जैसे बहुत पानी गिरने वाला है इस साल, या अगले साल आपका बहुत ज़्यादा सूखा पड़ना है, बहुत ज़्यादा गर्म हवा चलेगी, ये वार्निंग मिलती है? कोई ऐसा सिस्टम है गाँव में स्थापित है कुछ? गाँव से पहले से अभी तो मोबाइल पे आ जाते हैं, तो इंटरनेट इतना फास्ट हो गया है तो पहले से पता चल जाता है? पहले से पता चल जाता है। तो जैसे अब पता चल गया तो उसकी तैयारी भी करते होंगे, आपदा आने वाली है तो उसकी तैयारी करते हैं? यानी देखो, जैसे वो काम
काम करने वाले हो, जैसे उनको पता चला कि पानी आने वाला है तो अपन वो पहले से कर लेंगे ना, लेकिन जो अपने हाथ में होगा तो करेंगे। जैसे भी खेती है तो वो तो अभी पता है कि पानी आने वाला है, लेकिन अभी तो गेहूं नहीं निकाल सकते ना क्योंकि वो आया ही नहीं। ये जो उनके हाथ में है वो ही कर सकते हैं। जैसे दूरी कट गई है तो मशीन लेके अपन काट के डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे देखो जैसे तूर है गहूँ है, तूर अभी कट के हो गई तो अपन कर सकते हैं, लेकिन गहूँ वगैरह नहीं कर सकते ना। राइट राइट। नहीं, अगर ऐसा होता है जैसे कि अब हर बार का ही है, जैसे होता है ना कि भाई हर बार यही हो रहा है, हर बार पानी होता ही है, हर बार बाढ़ आ रही है, हर बार सूखा पड़ रहा है, हर बार मतलब चीज़ें हो रही है, तो जैसे लगातार होने वाली चीज़ के लिए हम तैयारी करते हैं ना कि भैया हर साल का ही यही है, तो उसके पहले जैसा पता है कि भाई कच्चा घर है तो ऊपर पत्ती वत्ती बांध देता है, शेड लगा देता है, तो ये तैयारी कर रहा है कि बारिश होने वाली है। तो अब जैसे यहाँ पर ऐसा कोई मौसम है जो लगातार बिगड़ता है, जैसे सूखा लगातार पड़ता हो, ऐसा कुछ है तो सामान्य ही है मौसम, मतलब ऐसा कोई लगातार होने वाली चीज़ नहीं है कि लगातार कोई लगातार बाढ़ आ रही है, हर साल बाढ़ आ रही है, लगातार सूखा पड़ रहा है, ऐसा नहीं है ना। अच्छा, ओके। तो जैसे अगर कोई आपदा होती है, आपदा होने के बाद फिर क्या तैयारी थी, कौन मदद करता है, जैसे मतलब कि सूखा पड़ गया है, इसमें इस मतलब 2023 जो है सूखा पड़ा, तो उसके लिए कुछ स्वच्छता की तरफ से या सरकार की तरफ से कुछ उपाय किए गए? हाँ, तो सरकार ने बहुत सारे जैसे उपाय निकाले हैं, जैसे काश्तकार को नमो शेतकरी योजना दे रहे हैं, अच्छा जैसे बोनस दे रहा है। यानी वो पहले ही बता रहे थे कि अपने मोबाइल पे ऐप द्वारा अपनी माहिती भरो, यानी जैसे कुछ नुकसान भरपाई हुई हाँ। तो वो डाटा जाना चाहिए गवर्नमेंट के पास। अच्छा, ऐप के माध्यम से वो उसका रिकॉर्ड अगर जा रहा है तो उसका उसका बीमा भी हो जाएगा। हाँ बीमा भी। अच्छा, आपदा के द्वारा जो भी नुकसान हो रहा है तो उसका मुआवजा कैलकुलेशन के लिए वो ऐप के माध्यम से जानकारी चलेगा। ओके, तो अभी जैसे 2023-24 में सूखा पड़ा था वो आपको आइडिया नहीं है उसका कुछ? अच्छा, बच्चे छोटे होने के कारण में हाँ कोई बात नहीं। पिछले 5 साल में कोई ऐसी आपदा आई है, चाहे तो बाढ़ आई हो या जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ हो, सूखा पड़ा हो, गर्म हवा चली हो, 3-4 महीने बहुत दिक्कत हुई हो, 6 महीने दिक्कत रही हो, पिछले 5 साल में तो आप? 5 साल में बोले तो सबसे बड़ा भयंकर आया था कोरोना। नहीं, कोरोना कुछ और था, कोरोना कुछ और था। अभी मतलब ये हम जलवायु की बात कर रहे हैं, वो तो अलग ही चीज़ थी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो आप बताए थे कि जो टेक्निक है जिससे आपदा का पता चल जाता है कि भाई इस बार बारिश कितनी होगी या सूखा पड़ने वाला है, तो उसके हिसाब से तो जो जानकारी मिलती है वो प्रभावी रहती है, मतलब जो बताया गया है सूचना में वो निकलता है या कुछ अलग ही निकलता है? नहीं आता है वैसे ही ना। बराबर। 23 तारीख को पानी दिया था, इंटरनेट ने बताया तो बरोबर आया था ना वो। अच्छा, बताया था, ठीक है। तो वो इंटरनेट के माध्यम से होता है, लेकिन उसका कोई सिस्टम ऐसा यहाँ पे लागू है क्या? वैसा नहीं, मतलब वो आपको सूचना मिल जाती है, लेकिन कोई गवर्नमेंट की तरफ से जैसे मौसम विभाग ने सूचित किया हो आपको या कृषि विभाग ने सूचित किया हो या सरपंच के माध्यम से या कलेक्टर के माध्यम से ऐसी कोई सूचना? हाँ, गाँव वाले को जैसे वहाँ से आए कलेक्टर से तो हमारे गाँव वाले दवंडी वगैरह देते हैं ना, तो अच्छा, तो उसमें बताते हैं कि आज गारपीट है, पानी है तो घर से बाहर मत निकलो, जितना हो सकता है उतना जपो। हाँ, ढोल द्वारा। अच्छा, यहाँ पर आजीविका के क्या क्या साधन हैं? मतलब एक तो कृषि हो गया, और क्या क्या होता है? कृषि, मजदूरी और क्या क्या आजीविका किस तरह से पैसा कमाया जाता है, क्या क्या धंधे होते हैं? जैसे महिला होती है खुद का शिवन काम करती है, ठीक है, ब्यूटी पार्लर चलाती है, हाँ। कोई महिला अपना कपड़े का बिजनेस चलाती है, हाँ, कोई मूंग दाल पापड़ दाल बेचती ठीक है, है। बिजनेस हो गया, हाँ, फिर पशुधन हो गया, हाँ, है ना? किसकी दूध डेयरी है। डेयरी हो गया, ठीक है। मछली पालन? मछली पालन तो नहीं, नहीं। हमारे समूह से तो नहीं। नहीं नहीं, गाँव में कुछ आइडिया आपको? गाँव में कोई होगा। अच्छा होगा। और क्या है, खेती हो गई, मजदूरी हो गई, है ना? तो खेती, मजदूरी, महिलाओं के अपने घरेलू बिजनेस हो गए और अपना क्या बोलते हैं
पशुधन हो गया, बकरी पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, ये इस तरह के धंधे से लोग अपना जीवन यापन